तो बच्चों होमवर्क में शायद एक आध कोई क्वेश्चन था, है ना, ज़्यादा तो कुछ था नहीं, फिर भी एक क्वेश्चन शायद था। तो बच्चों अभी समझें, बच्चों एक लेके बाकी पास कर देना, आ जाओ बच्चों, एक लेके बाकी पास कर देना, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले बच्चों होमवर्क में शायद एक क्वेश्चन मैंने दिया था, वो क्वेश्चन कौन सा था वो देख लेते हैं। हाँ देवांश, ये ले लो तुम, है बच्चों। एक पार्ट 2 जो पहले वाली सीट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है बच्चों। एक्स्ट्रा है मुझे दे दो, एक और, ठीक है। क्या हुआ, क्या ये भी ओके बच्चों। अभी मुझे बताओ बच्चों, अब इधर आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ, समझो। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये मैंने होमवर्क दिया था, याद करो बच्चों, किया है कि नहीं किया है। चलो कोई नहीं, अभी रीड कर लो, हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव सेम कैपेसिटेंस C, वन ऑफ देम इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V1। बच्चों पुरानी सीट में सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर C और ये C, एक को V1 तक चार्ज कर दिया और दूसरे को V2 तक चार्ज कर दिया। नेगेटिव एंड आर कनेक्टेड टुगेदर, पॉजिटिव एंड कनेक्टेड टुगेदर, डिक्रीज इन एनर्जी बच्चों बतानी। क्वेश्चन समझ के बच्चों कर लो फटाफट, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। पॉजिटिव आपस में, नेगेटिव आपस में कनेक्ट कर दी तो एनर्जी कितनी कम होगी वो तुम्हें बताना है। तो ये मैंने वैसे कल दिया था बट अभी डिस्कस कर लेंगे। कर लो बच्चों, कोई एक्स्ट्रा पेन पेंसिल ले लो, कर लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। देख लेते हैं बच्चों। ओके बच्चों कर लिया, कर लो। जो हमने लास्ट टर्म पे टॉपिक पढ़ा था उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, डिक्रीज इन एनर्जी निकालनी। क्या निकालना है? डिक्रीज इन एनर्जी।
तो डिक्रीज से पहले बच्चों पहले इनिशियल एनर्जी लिख लेते हैं। इनिशियल बच्चों अगर लिखोगे तो हाफ सी v1 स्क्वायर हाफ सी v2 स्क्वायर। बोलो बच्चों इसमें कोई तकलीफ? क्लियर है? अब फाइनल एनर्जी लिखनी है तो बच्चों प्लस प्लस माइनस माइनस आपस में जोड़ रहे हैं, तो मुझे ये बताओ इस केस में चार्ज कम होगा बढ़ेगा या वही रहेगा? वही रहेगा। क्या रहेगा? वही। प्लस प्लस माइनस माइनस कंजर्व रहेगा। तो फाइनल एनर्जी बच्चों में एक साथ लिख रहा हूं, Q टोटल का स्क्वायर अपॉन 2 C टोटल। Q टोटल पहले वाले पे C1 V1 C2 V2, पहले पे चार्ज C1 V1 C2 V2, ये टोटल चार्ज हो गया अपॉन 2 C टोटल C1 प्लस C2। समझ गए बच्चों? क्लियर है ये? और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे किसी ने कॉमन पोटेंशियल निकाला हो फिर हाफ C1 प्लस C2 उसका स्क्वायर, सब सही है। समझ पाए? अब डिक्रीज निकालना है तो बच्चों दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। अब चूंकि बच्चों C1 C2 बराबर ही है, C1 C2 बराबर ही है तो इसको CC लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा नीचे 2C, एक C कट जाएगा, एक C बाहर आ जाएगा तो C/4। चेक करना बच्चों अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूं, V1 प्लस V2 का स्क्वायर ये आना चाहिए। अब इससे इसको सेपरेट करना है तो बच्चों C/2 फिर कॉमन ले लो, C/2 फिर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 बाई 2। बोलो बच्चों कोई डाउट? अब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक कट जाएंगे, ये माइनस में आ जाएंगे, तो फाइनली बच्चों C/2 इधर बचेगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन 2। इसको V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो फाइनली आएगा C/4 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो C/4 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ऐसा देख लेना जो भी मैच कर रहा है। समझ पाए बच्चों? बच्चों मेन आप ये दो इक्वेशन समझ लो, गुणा भाग वो तो आप अपने हिसाब से कर लेना। अब इससे इसको सेपरेट कर दिया, इनिशियली तो बड़े आराम से लिख लिया, फाइनली भी आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। इसे बच्चों फिर हटा देता हूं, ठीक है ना? ओके कर लो बच्चों। अब याद करो बच्चों लास्ट टर्म पे हमने डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चंस देखे थे, डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चंस देखे थे, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक, फुल डाइलेक्ट्रिक, मेटल भर दिया, कई सारे रख दिए, उस तरह की सिचुएशन रहती है, ठीक है। उसमें बच्चों जो सबसे ज्यादा अपने काम में आता है, हवा में बच्चों कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। डाइलेक्ट्रिक में बच्चों एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू ER ये होता है। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों ये चीज समझो, मान लो हवा में कैपेसिटेंस 5 फैराड है, 3 का डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो नया कैपेसिटेंस बच्चों कितना हो जाएगा? 15। 5 का भर दोगे तो 25, 10 का भर दोगे 50, रिवर्स भी ट्रू है। मान लो बच्चों 5 का ऑलरेडी भरा हुआ है और कैपेसिटी 10 है, तो इसको इससे निकाल दें तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 2। समझ गए बच्चों? इसमें कोई कंफ्यूजन? चले बच्चों आगे, बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब कई बार बच्चों में इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक निकालने की जरूरत पड़ती है। इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? वो या इफेक्टिव मान लो, इक्विवेलेंट मान लो, वो समझो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों में डिस्कस कर रहा हूं, ये सिचुएशन है, मान लो बच्चों D/3 डिस्टेंस, 3 डाइलेक्ट्रिक भरा है, 2D/3 डिस्टेंस, 4 डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ, इधर 3 डाइलेक्ट्रिक, इधर 4 डाइलेक्ट्रिक। अब बच्चों इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। एरिया A, बीच की डिस्टेंस तो D दिख ही रही है, समझ गए ना बच्चों?
इस साइड 3 का डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ER3 और इस साइड 4 का डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ठीक है, ड्रॉ कर लिया बच्चों। अब बच्चों इसमें आप लिख लो फाइंड इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फाइंड इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों उसका मतलब क्या होता है पहले वो समझो। बच्चों उसका मतलब ये होता है कि इसको हम एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर दें। ज्योमेट्री लेकिन वही होनी चाहिए। एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक मान लो ER से रिप्लेस कर दिया कि इसका और इसका कैपेसिटेंस सेम आ जाए, इसका और इसका कैपेसिटेंस सेम हो, तो फिर हम ER को बोल देते हैं इफेक्टिव। बच्चों 2 की जगह हम 1 भर दें, 2 की जगह हम 1 भर दें और इसकी कैपेसिटी सेम हो तो हम इफेक्टिव बोल देते हैं। अब बच्चों इसका फॉर्मूला कल मैंने बताया था, इसका भी पता ही होता है। इसका कैपेसिटेंस लिखो, इसका लिखो, दोनों को बराबर कर दो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। समझ गए ना बच्चों? 2 हो, 3 हो, 5 हो, सबको एक सिंगल से रिप्लेस कर दो, सिंगल से रिप्लेस कर दो और वही कैपेसिटी आ रही है तो हम बोल देते हैं कि भाई ये इफेक्टिव है। कर लो बच्चों, ठीक है। कितना आ रहा है? 18/5 है। देखते हैं बच्चों, देखो इधर अगर मैं लिखता हूं इसका, उसका बच्चों पहले लिख लेते हैं। तो उसकी कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए। बच्चों मैंने बताया था जो डिस्टेंस जिसमें मिल रही है उसको उसी से डिवाइड करते चलो। तो 2D/3 ये 4 में मिली तो 4 से डिवाइड कर दिया। एप्सिलॉन नॉट ए बच्चों D/9 और D/6, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए बच्चों एलसीएम लोगे 27, 3D बच्चों चेक करते हैं ना, एलसीएम 18 बच्चों 2D और 3D एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और बच्चों 18/5। अब बच्चों ये आ गया इसका, इसका बच्चों लिखोगे तो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए ER/D। अब बच्चों दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो तो ER अपने पास क्या आ रहा है? ER अपने पास क्या आ रहा है? 18/5। वो बच्चों अपना इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये मान लो फर्स्ट, ये सेकंड, तो ER इफेक्टिव बच्चों हो जाएगा 18/5। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों यहाँ क्या है, ये डेटा लिया है 3, 4, तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान है। इसी में K1 K2 लिख देते हैं तब दिक्कत ज़्यादा आती है, लेकिन अप्रोच 100% यही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। 3, 4, 5 है तो प्रॉपर एक 18/5 उस तरह से आंसर आ गया। उसमें K1 K2 अजीब से आंसर आएंगे, लेकिन करना यही होगा, अप्रोच बदलने वाली नहीं है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर बच्चों वही रहेगा। बच्चों मान लो इसमें अगर बीच में हवा रहती तो उतनी हवा की प्लेट मान लो, बोलो समझ पाए बच्चों? बच्चों ये क्लियर है सबको? चलें बच्चों आगे, इसे हटा दो बच्चों, ठीक है। अब बच्चों याद करो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा था। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स किस तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ा था? सीरीज एंड पैरेलल। तो बच्चों वैसे ही हम कैपेसिटर में भी पढ़ते हैं, वैसे ही हम कैपेसिटर में भी पढ़ते हैं। तो अब बच्चों इस तरह से आप लिख लो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है,
तो बच्चों चीजें काफी कुछ वैसी ही रहती हैं। मुझे बताओ वहां सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करते थे, एक के बाद एक के बाद एक। यहां भी बच्चों वही रहता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो एंड टू एंड अपने कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे। तो बच्चों पॉइंट बना के इसमें लिख लो, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो एंड टू एंड बच्चों अपने कैपेसिटर्स कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों। अब बच्चों यहां क्या होता है, जैसे वहां सीरीज में क्या चीज सेम होती थी, करंट। सीरीज में बच्चों करंट सेम होता था। तो अब बच्चों समझो यहां अगर हम देखेंगे, तो अगर हम सर्किट डायग्राम बच्चों बनाएं, तो एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, बच्चों ये बैटरी, प्लस माइनस वी। बच्चों मान लो बैटरी से Q चार्ज गया, तो इस पे Q, यहां माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q। तो बच्चों एक ही रास्ता अवेलेबल है और कोई रास्ता ही नहीं। तो बच्चों सब पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। वहां सब पे क्या होता था, करंट सेम होता था, यहां क्या सेम होगा, चार्ज। अब मान लो बच्चों इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, इसकी C3, तो Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C। क्लियर है? तो बच्चों ये बताओ चार्ज सब पे सेम है, तो वोल्टेज किसके अक्रॉस ज्यादा होगा। जैसे 1 2 3 तीन कनेक्टेड है, किसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटी कम, जिसकी कैपेसिटी कम हो। क्लियर है? तो अब बच्चों ये डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बच्चों अगर मैं बनाता हूं, तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है इसको एक सिंगल से रिप्लेस कर दें। V प्लस माइनस बच्चों उतना ही चार्ज इस पे आ जाए, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो बच्चों पहले इतना ड्रॉ कर लो, फिर देखते हैं। ठीक है बच्चों, कर लो। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम, but potential difference will be more across, but potential difference will be more across smaller capacitor. Charge across each capacitor will be same, but potential difference will be more across smaller capacitor. तो बच्चों चार्ज हर एक के अक्रॉस सेम होगा, और जो छोटा कैपेसिटर होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा। चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मोर अक्रॉस स्मॉलर कैपेसिटर। इतना क्लियर है बच्चों? अब बच्चों ये 10 वोल्ट है, इसमें 2 गया, इसमें 3 गया, इसमें 5 गया, सबका एडिशन कितना होगा, 10। तो ये V है। मान लो हमने बच्चों माना कि इधर वोल्टेज आया V1, इधर बच्चों V2, इधर V3, तो हम बोल सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
अब बच्चों Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, तो V इक्वल टू Q बाई सी, तो वहां से अगर मैं V लिखता हूं तो Q अपॉन सी इक्वलेंट, यहां से बच्चों V1 लिखता हूं तो Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, Q कट गए, तो बच्चों 1 बाई सी इक्वलेंट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, इस तरह से कर लो बच्चों इतना। तो बच्चों यहाँ रेजिस्टेंस से उल्टा रिजल्ट है। सीरीज में बच्चों पैरेलल में रेजिस्टेंस में इस तरह का आता था, यहाँ सीरीज में आ रहा, तो रेजिस्टेंस से अगर कंपैरिजन करोगे तो रिवर्स रिजल्ट। जैसे अगर बच्चों स्प्रिंग का याद हो, स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट वो यही आता था, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट 1 बाई K1 1 बाई K2, स्प्रिंग कांस्टेंट में भी यही आता था। ओके, इसमें भी बच्चों वही फॉर टू कैपेसिटर, तो दो कैपेसिटर के लिए बच्चों अगर देखोगे तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, बच्चों दो कैपेसिटर के लिए देखोगे तो क्या आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों बताओ यहां अगर n सिमिलर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, n सिमिलर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, तो बच्चों इक्विवेलेंट कितना आएगा, वही जैसे वहां R बाई एन था तो यहाँ C बाई एन, तो पहले इतना लिख लो फिर उसे लिखवा देता हूं। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो, if n similar capacitors are connected in series, then if n similar capacitors are connected in series, then तो बच्चों C इक्विवेलेंट तुम्हारे पास हो जाएगा C बाई n। if n similar capacitors are connected in series, then ठीक है बच्चों, C इक्विवेलेंट C बाई n, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, इसे बच्चों मैं हटा देता हूं, समझ गए ना बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक बच्चों इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक ओके। अब बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल हम इसमें देखते हैं। बच्चों जैसे वहां पे याद करो एक दूसरे से डबल हो तो रिजल्टेंट क्या होता था, बड़े वाले का 1/3, तो वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा यूज होता है और कुछ, ठीक है। अब मान लो बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, मान लो मैंने ये अरेंजमेंट तुम्हें दिया, ये मान लो बच्चों 12, ये 6 और ये 4। अब मान लो बच्चों इधर वोल्टेज है 3 वोल्ट, ठीक है, ये 4 फैराड 6 फैराड 12 फैराड प्लस माइनस, बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो बच्चों इसमें लिख लो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, करो बच्चों एक बार, हर एक के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, जैसे ये 3 वोल्ट है तो किस किस के अक्रॉस कितना आएगा वो तुम्हें बताना है, करो।
कर लिया बच्चों? बोलो अनुपम क्या है? फर्स्ट का 3 नहीं, नहीं 1 नहीं, 3/2 सही है। सेकंड में, थर्ड में, देखो बच्चों बहुत सिंपल सा है, एक दूसरे से डबल है, एक दूसरे से डबल है, तो बड़े वाले का 1/3, तो इन दोनों का बच्चों कितना आएगा 4, इन दोनों का 4, फिर 4 सीरीज में बच्चों कितना हो जाएगा 2, वरना नॉर्मल तरीके से कर सकते, बट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सीक्वेंट बच्चों 2, इसमें कोई डाउट? बच्चों 12 6 4, बड़े वाले का 1/3, फिर 4 4 2। अब बच्चों अगर मैं चार्ज लिखता हूं बैटरी से, तो Q इक्वल टू C और V कितना आ गया 6, ये क्लियर? अब बच्चों यही चार्ज सब पे होगा, यही चार्ज सब पे होगा, क्योंकि सीरीज में क्या चीज सेम होती है, चार्ज। तो बच्चों अब अगर मैं पहले के अक्रॉस वोल्टेज लिखता हूं, तो Q/C1, Q बच्चों 6/4 1.5, दूसरे में बच्चों 6/6 1, तीसरे में बच्चों 6/12.5। बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो? समझ गए बच्चों? अभी इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों? आराम से देख लो, पहले हमने C इक्विवेलेंट निकाल लिया, C इक्विवेलेंट निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, बस आंसर। ठीक है बच्चों? बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो? चलें बच्चों आगे। ठीक है, अब सीरीज के बाद बच्चों आ जाता है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट बच्चों लिख लो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों आप लिख लो कैपेसिटर इफेक्टिवली कनेक्टेड, capacitors effectively connected between 2 points, capacitors are effectively connected between 2 points। तो बच्चों जो भी कैपेसिटर्स है वो इफेक्टिवली 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होंगे। अब बच्चों बताओ पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज। तो यहां भी बच्चों हर एक के अक्रॉस क्या चीज सेम होगी, वोल्टेज। अब Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, V सब में सेम है, तो किस पे चार्ज ज्यादा होगा, जिसका कैपेसिटी ज्यादा हो। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी सेम एंड बिगर कैपेसिटर विल गेट मोर चार्ज। voltage difference across each will be same and bigger capacitor will get more charge। ठीक है, तो वोल्टेज डिफरेंस हर एक के अक्रॉस सेम होगा और जो बड़ा कैपेसिटर होगा उस पर चार्ज ज्यादा जाएगा। अब बच्चों इसमें अगर हम डायग्राम बनाएं तो एक कैपेसिटर, बच्चों दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, और ये मान लो बच्चों बैटरी V प्लस माइनस C1 C2 C3। बच्चों यहां से Q चार्ज आया, उसको 3 अलग अलग रास्ते मिलेंगे, तो Q1 Q2 Q3 जाएगा, तो यहां से वापस भी ऐसे ही आ जाएगा Q1 Q2 Q3, यहां Q। बच्चों यहां प्लस यहां माइनस, बच्चों वो लिख नहीं रहा हूं, Q1 Q2 Q3 है, वो स्पेस उतना नहीं कि लिखा जा सके, समझ लो वो तो Q1 Q2 Q3 है, ये क्लियर है। अब बच्चों इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो C V प्लस माइनस, इक्विवेलेंट का मतलब बच्चों ये है कि इस पे भी उतना ही चार्ज आना चाहिए,
ठीक है, कर लो बच्चों इतना पहले। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलें बच्चों आगे कर लो। ओके बच्चों चलें अभी, चलो कर लो। बच्चों देखो, Q चार्ज किसके बराबर होना चाहिए? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q इक्वल टू CV, तो इसको लिख सकते हो C इक्वलेंट V। यहाँ पे बच्चों C1V, C2V, C3V, V बच्चों कट गए, तो C इक्वलेंट तुम्हारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3 खत्म। तो बच्चों यहां अगर कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? इन सब का एडिशन। बोलो बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है, बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट? हटा दूं बच्चों इसे। अब बच्चों बताओ, यहां अगर n सिमिलर कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? n टाइम्स c। तो एक लाइन बच्चों और लिख लो, if n similar capacitors are connected in series, if n similar capacitors are connected in series, then n similar capacitors are connected in series, parallel, in parallel. If n similar capacitors are connected in parallel, then बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटी तुम्हारे पास हो जाएगी n टाइम्स c। इक्विवेलेंट कैपेसिटी बच्चों n टाइम्स c। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने आपको रेजिस्टेंस में बताए थे, वो पॉइंट बच्चों यहाँ भी एप्लीकेबल है। जैसे बच्चों वहां मैंने बताया था जो भी कंडक्टिंग वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड, जो भी कंडक्टिंग वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड है उन सब पे पोटेंशियल सेम होता है, उन सबको हम सेम पॉइंट मान सकते हैं। वो बच्चों फंडा यहाँ भी वैलिड है। अगर कंडक्टिंग वायर से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उन सबको हम सेम पोटेंशियल मान सकते हैं और सेम उनका वोल्टेज रहेगा। इतना क्लियर है? ओके अब बच्चों जैसे जो आपको सीट मैंने एक प्रोवाइड किया आज, उसमें सी सेक्शन देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दिख रहा है बच्चों। अब उसमें बच्चों सबसे पहले आप C4 ट्राई करो, C4, C4। बोलो बच्चों क्या जाना चाहिए? टू। बच्चों ऊपर वाले टू देखो किसमें है? सीरीज में। तो ऊपर वाले टू सीरीज में 1 और नीचे वाला 1 पैरेलल में मिलके 2। समझ गए बच्चों? ऊपर वाले दो सीरीज में, तो 2 1 फिर 1 1 2। कोई डाउट बच्चों? अब बच्चों C1 C2 C3 अटेम्प्ट करो।
बोलो बच्चों C1 में क्या आना चाहिए, देख लो आराम से। सही है, आप बताओ कैसे किया है। सही है बच्चों, देखो हर एक में आप देखोगे दो दो कैपेसिटर जुड़े हैं, हर एक में आप देखो दो दो कैपेसिटर और सीरीज में, तो हर एक लाइन का बच्चों कितना आएगा C/2। समझ पा रहे हो अंश, हर एक लाइन का C/2। अब बच्चों वो डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, तो चारों C/2 बच्चों एक तरीके से आपके पैरेलल में आ जाए। आप ध्यान से देखो, वो डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, तो चारों C/2 तुम्हारे इसमें आ जाएंगे पैरेलल में। तो C/2 इंटू 4 कितना आ गया 2C। बच्चों समझ पाए कि नहीं, C/2 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 चारों ब्रांच का बच्चों C/2 है, और चारों की चारों अपने किस में आ रहे हैं पैरेलल में। तो C/2 चार पैरेलल में, तो C/2 इंटू 4 कितना हो गया 2C। बच्चों बताओ फर्स्ट वाला समझ पाए, फर्स्ट में किसी को डाउट। अब सेकंड करो बच्चों। इसमें बच्चों बताओ क्या आ रहा है, इसमें भी बच्चों वही कहानी है, दो C/2 है बच्चों, दो में जो CC जुड़े हैं वो C/2। तो बच्चों एक C इधर, सही है C/2 बच्चों, फिर एक C/2 और फिर एक C। बच्चों ध्यान से डायग्राम अगर आप देखोगे तो इन सबको मिला सकते हो, तो जो दो वाले हैं उनका तो C/2 हो गया C/2, और ये तो C/2 C/2 C C C C बच्चों 3C। बच्चों बताओ इसमें कोई डाउट, क्लियर है। अब C3 देखो बच्चों, सही है C3 बच्चों क्या हो जाएगा 6। बच्चों C5 अभी नहीं करना है, ठीक है, C5 बाद में देखते हैं। ये चीज समझ गए बच्चों। बच्चों मुझे बताओ 1, अब 3 वाला रह गया, वो और बच्चों बता रहा हूं। 3 वाला बच्चों देखो, ये सिचुएशन है, ध्यान से देखना बच्चों। 1 2 3 1 2 3 बच्चों ये पॉइंट ए मान लो, फिर बच्चों यहां से ऐसे एक वायर कनेक्टेड है, फिर एक वायर बच्चों ऐसे कनेक्टेड है, ये मान लो बच्चों बी। बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत। अब बच्चों मैंने आपको बताया था ये ए है, डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो गया ए। ये बी, ये भी बच्चों डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है बी। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट। अब ए बी, ए और बी के बीच में 1, बी और ए के बीच में 1 सॉरी 2, ए और बी के बीच में 3। बच्चों बताओ पैरेलल में ये कितने आ गए 6। तो सी इक्विवेलेंट बच्चों तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 6। बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन बच्चों, क्लियर है भैया, समझ पाए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उनको बच्चों फिर आप ट्राई करो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। अब बच्चों देखना, इसे मैं एक बार हटा रहा हूं, ठीक, हटा दूं बच्चों, ठीक। तो बच्चों अब डायग्राम आप इस तरह से बना लो, ठीक है। बच्चों जैसे मैंने आपको दिया, इस पे चार्ज है -3 कूलम, कैपेसिटी 10 फेरेड, इसकी कैपेसिटी बच्चों 6 फेरेड, इसकी कैपेसिटी 4 फेरेड, इसकी कैपेसिटी बच्चों 2 फेरेड। तो बच्चों इस पे चार्ज कितना है -30 या +30 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां +30, ठीक है। अब बच्चों बताओ, जैसे मैंने इस पे +30 चार्ज बोला है, तो इस साइड चार्ज क्या होगा, खैर वो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए इतना।
तो बच्चों कैपेसिटर पे चार्ज अगर हमसे पूछा जा रहा है तो उसका मतलब ये होता है पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो ही होता है। अब बच्चों इसमें आप लिख लो फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। करो बच्चों आप। बच्चों जैसे ये क्या है, किसी सर्किट का हिस्सा है, एक्चुअल में कोई सर्किट ऐसे रहा होगा, कई बार उसको आधा हिस्सा दिखा देते हैं, तो इस तरह से पूरा सर्किट रहा होगा पर उसका आधा हिस्सा आपको दिखा देते हैं। अब आपको हर एक पे चार्ज निकालना है। करो बच्चों। वन बाई टू नहीं, सही है, वो सही है। देखो बच्चों इस पे 30 आ जाएगा, वो सही है, तो वो मैं अलग से लिख दूंगा, अभी छोड़ते हैं। हाँ वो सही है। अब सोचो। नहीं, हम्म, सही है। आपने क्या किया है, वो सही है, सही है। बच्चों समझो, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो। बच्चों ये 30 है, तो यहाँ से बच्चों एक तरीके से 30 चार्ज आया, तो यहाँ 30 जाएगा, कुछ हिस्सा मान लो बच्चों इसमें चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, 30 माइनस Q1। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत। अब वो दोनों जुड़ के बच्चों यहाँ से Q1, यहाँ से 30 माइनस Q1, तो यहाँ अल्टीमेटली क्या आएगा, 30। ये क्लियर है। तो बच्चों उस वाले पे अगर मैं लिखता हूँ तो 30 आ गया, उस वाले पे मैं लिखता हूँ कितना आ जाएगा, 30। अब बच्चों बताओ ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज। तो Q इक्वल टू सी वी, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी, V इक्वल टू क्यू बाई सी, और वो सेम होना चाहिए। तो बच्चों Q1 अपॉन 6, 30 माइनस Q1 अपॉन 4, वोल्टेज सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई करो, 4Q1 180 माइनस 6Q1, बच्चों 10Q1 180, तो Q1 बच्चों कितना आ गया, 80। तो ऊपर वाले पे चार्ज बच्चों कितना होना चाहिए, 80। ऊपर वाले पे 18 है तो नीचे पे 30 माइनस 18 यानी कि 12। एक तरीका। बच्चों चेक करो इस मेथड में कोई डाउट, ठीक है ना, समझ पाए ना। ऐसी बच्चों हमने रजिस्टर में भी किया था, तब करेंट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, समझ गए। अब दूसरा बच्चों ये बताओ किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज। तो Q इक्वल टू सी वी, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उस पर ज्यादा चार्ज। तो एक तरीका बच्चों ये कर सकते हो कि ऊपर वाले पे 6x, नीचे वाले पे 4x, टोटल 10x, 30, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। अब इसमें 3 इंटू 4 12, इसमें 3 इंटू 6 18, ऐसे भी कर सकते हो। इतना क्लियर है बच्चों। और तरीका, इसका इक्विवेलेंट लिख लो, कितना हो गया 10, तो 10, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा 30 बाई 10 यानी कि 3 वोल्टेज है, तो 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18। बच्चों ऐसे ही मेथड हमने वहां भी डिस्कस किए थे, समझ पाए बच्चों। अभी इसमें बच्चों कोई कंफ्यूजन, चले आगे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों आप देखो, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों आप देखना। मान लो बच्चों ये सिचुएशन, ये 4
बच्चों ये 8 4 6 12, ठीक है। तो बच्चों अब समझो, बच्चों मान लो ये है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है। ठीक, अब बच्चों इसमें आप लिख लो फाइंड चार्ज ऑन 12 फैराड कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन 12 फैराड कैपेसिटर। करो बच्चों। बच्चों जैसे अभी किया है लगभग वैसे ही करना है, सोचो। बोलो बच्चों 12 फैराड वाले पे आपको कैपेसिटेंस मतलब चार्ज बताना है। बोलो बच्चों क्या आ जाना चाहिए? 40/, मिस्टेक कर रहा शायद, हाँ नहीं ठीक है शायद, ठीक है ठीक है। और कोई? बताओ आपने कैसे किया, बोलो। सी इक्विवेलेंट कितना आया? 100/35, ठीक है। फिर ठीक है ठीक है, कितना आ रहा है? 16/, नहीं। और कोई? चलो देखते हैं बच्चों, समझो बच्चों ये दोनों किस में कनेक्टेड है, बोलो बच्चों। तो एक दूसरे से डबल कितना आएगा? बड़े वाले का 1/3 यानी कि 4 बच्चों फिर किस में है? सीरीज में 2। तो बच्चों ये 2 ये 8 किस में है? कितने हो गए? 10 और 4 40/7 शायद आना चाहिए। देखो अभी देखते हैं बच्चों, बताओ इनका 2 आ गया, उसमें कोई दिक्कत? 2 + 8 बच्चों कितना हो गया? 10। 10 और 4 किस में है? सीरीज में। तो 10 × 4 अपॉन 10 + 4 तो 40/14 यानी कि 20/7। ये बच्चों सी इक्विवेलेंट आया। बताओ इसमें कोई दिक्कत? बच्चों ये चीज क्लियर है ना, डायरेक्ट कर दिए मैंने। अब चार्ज बच्चों लिखता हूं, चार्ज तो बैटरी से चार्ज अगर मैं Q लिखता हूं तो C इक्विवेलेंट × V
तो 20/7 इंटू 10 यानी कि 200/7। बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों जो ये चार्ज आएगा उसको यहां रास्ते मिलेंगे दो, एक में 8 कैपेसिटी है, एक में बच्चों कैपेसिटी कितनी है 2, तो एक में 8 और एक में 2। क्यों यहां से आया बच्चों? ये दोनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में तो इस पे चार्ज 8x, इस पे 2x, 10x इक्वल टू q, तो x इक्वल टू q/10, x इक्वल टू q/10। तो बच्चों इस पे चार्ज होना चाहिए 2q/10 यानी कि q/5। तो बच्चों इधर चार्ज होना चाहिए q/5 और इधर चार्ज होना चाहिए बच्चों 4q/5। बच्चों इसकी कैपेसिटी 8 है, इसकी 2, तो इसकी 4 गुना कैपेसिटी है, तो 4 गुना चार्ज होना चाहिए, तो इसका q/5 इसका 4q/5 हो रहा है। अब बच्चों ये तीनों सीरीज में है तो तीनों पे कितना चार्ज होगा q/5। तो अब मैं 12 पे या 6 पे या 4 पे किसी पे भी लिखता हूं वो कितना होगा q/5। तो q बच्चों ये निकला है, तो चार्ज ऑन 12 फैराड q/5 यानी कि 40/7। बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो? इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 40/7। समझ पाए बच्चों? तो उस तरह से बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। समझ पाए बच्चों? अभी इसको देखो, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। ये क्वेश्चन बच्चों भी क्लियर है? ठीक है, ठीक है बच्चों, कर लो। बच्चों अभी इसमें कोई डाउट? चले बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये 8 ये 2, तो इसमें अगर 2x जाएगा तो इसमें 8x, टोटल 10x। तो 10x किसके बराबर होना चाहिए? q के, q/10। तो इस पे चार्ज निकालना है तो 2x, इसका डबल, इसका डबल मतलब q/5। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे वहां हमने इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस देखे थे, सेम कैपेसिटर में भी बनते हैं, 100% सेम अप्रोच रहती है, बस एक क्वेश्चन बच्चों कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? हटा दूं इसे? ठीक है, ओके। तो बच्चों इसे मैं हटा रहा हूं, बोलो। ठीक है बच्चों, इसे मैं हटा रहा हूं। ठीक, अब बच्चों देखो एग्जाम्पल, बच्चों इसमें आप देखो एक क्वेश्चन बच्चों बस इनफाइनाइट सीरीज का कर रहे हैं, जैसे वहां किया था बिल्कुल वैसा ही रहता है। इनफाइनाइट बच्चों C2C C2C C2C, ये रहा, ये मान लो A B। बच्चों खुद से ट्राई करो, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो बच्चों मैं रजिस्टर में अप्रोच सिखा चुका हूं, तो सेम अप्रोच है, तो एक बार खुद से ट्राई करो।
बच्चों 100% वही करना है जो पहले हमने रजिस्टर में किया था। बोलो बच्चों, आ गया? कर लो। √3 पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, और कोई बच्चों? कर लो। बोलो बच्चों, कर लिया? ठीक है, ओके। तो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं फिर। देखो बच्चों, यहां मान लो मैंने इक्विवेलेंट x माना, यहां मैंने इक्विवेलेंट क्या माना? x। तो बच्चों वही तरीका है, एक छोड़ के यहां भी कितना होगा? x। तो बच्चों यहां मैं कितना मान लेता हूं? x। बच्चों क्लियर है? उतना डिटेल में बच्चों मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि रजिस्टर में बता चुका हूं कि एक ब्रांच हटा के इस पूरे का x होगा, तो इसको हटा के बच्चों में क्या मान लेता हूं? x। ये चीज बच्चों क्लियर है? क्योंकि मेन स्टेप बच्चों ये है, उसके बाद तो बस घिसना है। बोलो बच्चों, इसमें कोई डाउट? अब बच्चों बताओ, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो पैरेलल में कितने हो गए? 2c प्लस एक्स। ठीक है ना, 2c प्लस एक्स। यहां एक, और बच्चों यहां इक्विवेलेंट कितना है? x। अब ये दोनों बच्चों किसमें है? सीरीज में। ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो सीरीज में बच्चों x किसके बराबर आ जाएगा? 2c प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 2c प्लस एक्स प्लस एक्स। अच्छा ये c, मैंने x ले लिया। तो बच्चों अब फिर देखो, 2c प्लस एक्स इंटू सी अपॉन 2c प्लस एक्स इंटू सी प्लस सी। तो बच्चों अब देखना, x इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस xc, और यहां 3c प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 3cx प्लस एक्स स्क्वायर 2c स्क्वायर xc। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों एक्स स्क्वायर उधर लेके आता हूं तो 2xc माइनस 2c स्क्वायर 0। बताओ बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट शायद नहीं बन रहे होंगे। तो बस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4c स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 मत इंटू 2 8 c स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2c प्लस माइनस 12c स्क्वायर। 12c स्क्वायर को बच्चों लिख सकते हो 2c रूट 3 बाई 2। तो माइनस 2 प्लस माइनस
प्लस माइनस बच्चों 2 कट जाएगा, -1 प्लस माइनस c√3 या √3 लिख देता हूं इंटू सी। अब बच्चों माइनस हम नहीं ले सकते क्योंकि कैपेसिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस वाला। तो सही है, आपका सही था, आंसर आ जाएगा √3 - 1 इंटू सी। अभी बच्चों बताओ इसमें आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, √3 - 1 इंटू सी। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? क्लियर है बच्चों? ये कर लो बच्चों फटाफट। बच्चों यही अप्रोच 100% हमने वहां भी देखी थी, ठीक है। ठीक बच्चों, ठीक है बच्चों, इतना चलें आगे बच्चों। ओके, अब बच्चों हेडिंग लिख लो, कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, हाँ ये कर लो। पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है बच्चों, जो अभी हमने सीरीज पैरेलल देखा है वही है, बस डायग्राम थोड़ा अलग बना देते हैं। जैसे ये सिचुएशन है बच्चों, ऐसे प्लेट्स रख दी, प्लेट्स रख दी, कुछ कनेक्ट कर दी, तो सामने से देखने पे बच्चों तुम्हें क्या दिखाई देगी, लाइन। सामने से देखने पे क्या दिखाई देगी, लाइन। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन हटा दो इसे, ठीक है। अब बच्चों समझो, एग्जाम्पल बच्चों समझना उस पर। जैसे एक प्लेट बच्चों ये रही, एक प्लेट बच्चों ये रही, एक प्लेट बच्चों ये रही, तीन ही ठीक है। ये बच्चों पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। बच्चों मान लो इसका एरिया है 4A, इसका एरिया 2A, इसका एरिया A, ये डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस D। फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। निकालो बच्चों। बच्चों समझ गए, ये लाइन जैसी दिख रही है बट प्लेट्स हैं, बट प्लेट्स हैं। लाइन जैसी दिख रही है बट ये है क्या, प्लेट्स। बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, देखते हैं। और कोई बच्चों? देखो बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया था कि हम ओवरलैपिंग एरिया कंसीडर कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ ओवरलैपिंग एरिया कितना होगा, ए। ऐसे बच्चों यहाँ ओवरलैपिंग एरिया कितना होगा, 2A। तो बच्चों इसकी कैपेसिटी अगर मैं C मानता हूं, तो यहाँ डबल एरिया की वजह से 2C, डबल एरिया की वजह से 2C। अब बच्चों जब यहां से यहां जाओगे तो आपको ये एक के बाद एक मिलेंगे, एक के बाद एक मिलेंगे, तो ये किस में माने जाएंगे, सीरीज में। तो बच्चों सीरीज में एक दूसरे से डबल है, तो बड़े वाले का 1/3, 2C/3, C और 2C, C और 2C, तो बड़े वाले का 1/3, बड़े वाले का 1/3, तो 2/3 C बच्चों एप्सिलॉन नॉट A/D। सही है, ठीक है, सही। चेक करो बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन हो, ठीक। अब वापस देखो
बच्चों ये डायग्राम फिर इस तरह से बनाया गया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। याद रहे बच्चों जो व्हाइट से ड्रॉ है वो क्या है, मेटल प्लेट्स होती हैं। तो ये पॉइंट बच्चों P1, जैसे ये जो क्या है मेटल प्लेट्स, ये P2। अब बच्चों इसका एरिया A, इसका A/3, A/3, A/3। बच्चों डिस्टेंस D, 2D, 3D। अब बच्चों वही P1 P2 के बीच में इक्विवेलेंट बताना, C इक्विवेलेंट। अब करो बच्चों, कितना आ रहा है बोलो, 6। C क्या माना है पर, बच्चों इतना टाइम ही लगेगा। 11/ε0 A/d। देखते हैं बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे इसकी कैपेसिटी अगर मैं C मानता हूँ तो बच्चों ये सब कुछ वही है, लेकिन डिस्टेंस डबल हो गई तो C/2। इसमें सब कुछ वही है लेकिन डिस्टेंस ट्रिपल हो गई तो C/3। अब बच्चों ये मेटल प्लेट्स होती हैं तो यहाँ पूरे में पोटेंशियल सेम है। यहाँ बच्चों ये मेटल प्लेट्स हैं तो पूरे में पोटेंशियल सेम है। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों समझो, पूरे में पोटेंशियल सेम है। अब पूरे में पोटेंशियल सेम है तो तीन कैपेसिटर सेम पोटेंशियल के अक्रॉस है, मतलब ये किसमें माने जाएंगे, पैरेलल में। तो अब अगर मैं C इक्विवेलेंट लिखता हूं तो C प्लस C/2 प्लस C/3, एलसीएम 6। तो बच्चों 6C प्लस 3C प्लस 2C, फाइनली बच्चों 11C/6। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अब C हमने बच्चों किसे माना, C हमने उसे माना तो ε0 A/3 अपॉन D। C बच्चों हमने उसे माना है तो ε0 A/3 अपॉन D, तो 11 ε0 A अपॉन 18D। सही है? चेक करो बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है बच्चों, आराम से देख लो, कोई भी डाउट? कोई दिक्कत नहीं, पूछो वापस बता दूंगा। देखो ये पूरा A/3 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 ये मेटल प्लेट्स होती हैं तो पूरे में पोटेंशियल सेम। ये भी मेटल प्लेट्स होती हैं तो इस पूरे में पोटेंशियल सेम। तो ये इफेक्टिवली दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर किस में आ गए, पैरेलल में। अब इस कैपेसिटर को लिखोगे तो ε0 A/3 अपॉन D, इसको लिखोगे तो एरिया तो वही है लेकिन डिस्टेंस डबल हो गई। डिस्टेंस डबल हो गई तो कैपेसिटी आधी, चीजें वही हैं बट डिस्टेंस ट्रिपल हो गई तो कैपेसिटी 1/3। अब पैरेलल में तो सबको जोड़ दिया, ये आ गया, और C की जगह मैंने ये रख दिया। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत? बोलो वंस कोई भी डाउट हो? ठीक है बच्चों, चलें आगे, कोई भी कंफ्यूजन? ठीक, अब वापस समझो बच्चों। मान लो बच्चों कई बार क्या होता है, ऐसे प्लेट्स ड्रॉ कर दी जाती,
ठीक है। अब आपसे बोल दिया एक पॉइंट ये रहा P1, एक पॉइंट ये रहा बच्चों P2, ठीक है। अब बच्चों हर एक का एरिया A है, एरिया A, हर एक में बच्चों डिस्टेंस D है, डिस्टेंस कितनी है D। तो बच्चों अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है P1 P2 के बीच में। करो बच्चों, बच्चों समझ पाए, ऐसे प्लेट्स कनेक्ट कर दी, बच्चों वही सी इक्विवेलेंट बिटवीन P1 एंड P2, सी इक्विवेलेंट बताना। तो बच्चों चलो एक मैं बता देता हूं फिर आप करना, ठीक है। समझो बच्चों, पिछला वाला क्लियर है ना, ठीक है। बच्चों तरीका क्या होता है, जो भी कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड होते हैं वो सेम पॉइंट होते हैं, जो भी कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड होंगे वो सेम पॉइंट होंगे। तो बच्चों ये P1 है, तो ये वाला भी अपना क्या माना जाएगा P1, ये भी अपना क्या माना जाएगा P1, ये भी एक तरीके से क्या माना जाएगा P1, ये बच्चों P2, ये P2। अब बच्चों जिन दो के बीच में आपको निकालना है उन्हें दूर दूर लिख लो। अब बच्चों ऊपर से स्टार्ट करो, P1 और P2 के बीच में एक कैपेसिटर यहां बन रहा है, तो P1 और P2 के बीच में एक कैपेसिटर यहां बन गया। फिर बच्चों इसके और इसके बीच में एक कैपेसिटर यहां बन रहा है P2 और P1 के बीच में, तो वो यहां बना दी। फिर बच्चों P1 और P2 के बीच में फिर एक कैपेसिटर यहां बन रहा है, तो बच्चों वो यहां बना दिया। अब तीनों बच्चों किस में आ गए, पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट बच्चों अपने पास आ गया 3C, 3C लिखना चाहो तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, खत्म। तो जो भी कंडक्टिंग वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वो सब अपने सेम पॉइंट्स होंगे, उनको हमने इस तरह से नाम दे दिया। बच्चों यहाँ दो ही पॉइंट आए, किसी किसी में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो इसका P1 P2 नाम है, उसका नाम A या B X Y कुछ दे सकते हो, तो बिल्कुल वैसे ही करना। बच्चों बताओ इसमें अभी कोई दिक्कत? अब ऐसा ही बच्चों मैं फिर दे रहा हूं, उससे बच्चों फिर ट्राई करो, ठीक है। तो बच्चों देखना, मान लो बच्चों जैसे ये ऐसे कनेक्ट कर दिया P1, ये बच्चों मान लो ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये है अपने पास P2। बच्चों एरिया A, डिस्टेंस वही D है, हर एक के बीच की डिस्टेंस D है, तो P1 P2 के बीच में इक्विवेलेंट निकालना। समझ के बच्चों, तरीका वही है बच्चों, करो एक बार। नहीं है, फोर एप्सिलॉन पता नहीं, देखते हैं। बच्चों पिछला वाला क्लियर है ना, उसे हटा देता हूं। 2 देखते हैं, मुझे नहीं पता, 2 और 4 दो आंसर आए हैं, 2 देखते हैं। बच्चों देखो ये P2,
ये P2, बच्चों ये P1, ये P1, इसको कुछ नाम दे दिया B, ठीक है। अब बच्चों देखना, जिन दो के बीच में निकालना है उनको दूर दूर लिख लो। एक पॉइंट अपने पास B और फंस रहा है, उसको कहीं बीच में लिख दिया। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं, P2 और P1 के बीच में एक, P1 और P1 के बीच में एक, P1 और P1 के बीच में एक, फिर P1 और P2 के बीच में एक, फिर P2 और B के बीच में एक। अब बच्चों ये कैपेसिटर कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसके दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होके जीरो हो जाएगा, वो कोई भी चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। बच्चों ये ऐसे ही हवा में लटका है, इसका भी कोई काम नहीं है, तो यही दो बचेंगे। सही है, जिन्होंने 2 बोला था वो सही है। तो C इक्विवेलेंट बच्चों अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2C, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बच्चों बताओ अभी इसमें कोई डाउट? समझ गए बच्चों इतना? एक और बच्चों इस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों याद रहे वहां पे मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज बताया था, यहाँ मैं अलग से नहीं लिखवा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, डायग्राम वही रहता है। वहां पे जो मॉडिफाइड डायग्राम मैंने बताए हैं वो भी वही रहते हैं, बैलेंस कंडीशन भी वही रहती है, क्रॉस में आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए, तो बीच वाले को हटा देते हैं, तो सारी चीजें बच्चों वैसी रहती हैं। एक क्वेश्चन उस पर देख लेते हैं बस। इसमें बच्चों C5 क्वेश्चन देखो, इसमें C5 तो बच्चों इसमें बीच वाला हिस्सा देखो आप, बीच वाला, तो बीच वाला हिस्सा बच्चों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, आमने सामने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम है, तो इसका जो सेंटर पार्ट है बच्चों वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बीच वाले कैपेसिटर को बच्चों हटा सकते हो, बीच वाले कैपेसिटर को बच्चों हटा सकते हो। तो अब दो, हर एक में दो दो हैं, तो C/2 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 इंटू 4, C/2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 2C। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? सुमित समझ पाए? बच्चों बीच वाला जो हिस्सा है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन सेम है, तो ये आ जाएगा। इसमें बच्चों अभी कोई डाउट? अब एक और क्वेश्चन बच्चों देखो, फिर ये पैरेलल प्लेट्स का ही है, देखना ध्यान से। बच्चों ये है तुम्हारा P2, ठीक है, ये दोनों बच्चों आपस में कनेक्टेड है, दो प्लेट्स ये आपस में कनेक्टेड है। फिर बच्चों देखोगे तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, और ये पॉइंट है तुम्हारा P2। अब बच्चों ट्राई करो इसे, बच्चों एरिया वही A है और बीच की डिस्टेंस वही D, बीच की डिस्टेंस D। हाँ P, अच्छा दोनों P2 हो गए, तो बच्चों ये हो जाएगा P1, ये P2। करो बच्चों। नहीं देखो डायग्राम तो सही बनाया है ना, क्योंकि मैंने डायग्राम में पहले मिस्टेक कर दी थी, ये ठीक है,
सी सही है, कैसे बताओ? नहीं, आप बताओ। वीट स्टोन ब्रिज बनेगा ये, ठीक। देखो बच्चों देखना, ये पॉइंट मैंने x मान ली, तो बच्चों ये x, ये x, ये तो अपना P2 है ही। ऐसे बच्चों मान लो इस पॉइंट को बच्चों मैंने y मान लिया, तो बच्चों ये y, ये y और ये अपना P1 है ही। ये क्लियर है बच्चों? अब बच्चों जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना हो उसको हम कहाँ रखते हैं? उनको बच्चों हम कहाँ रखते हैं? दूर दूर। तो P1 P2, उसके अलावा बच्चों x और y बीच में मिल रहे हैं, उनको कहीं ऐसे लिख लिया। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं, x और P2 के बीच में 1, P2 और y के बीच में 1, फिर y और x के बीच में 1, फिर x और P1 के बीच में 1, P1 और y के बीच में 1। तो बच्चों हर एक बराबर ही है, तो आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन सेम है, तो बीच वाले को हटा दोगे तो c/2 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 पैरेलल में c इक्विवेलेंट बच्चों c, यानी कि एप्सिलॉन नॉट a/d। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट तो नहीं? बच्चों इसे हटा दूं, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ठीक है। अब बच्चों याद करो, हमने डाइलेक्ट्रिक को फिल करना देखा था, उसका फॉर्मूला हमने देखा था। बच्चों वो फॉर्मूला कब वैलिड है? जैसे दो प्लेट्स ये रही बच्चों, दो प्लेट्स ये रही और डाइलेक्ट्रिक तुम्हारे इस तरह से भरे हो, डाइलेक्ट्रिक किस तरह से फिल हो? इस तरह से। बीच में अगर हवा हो तो 1 का डाइलेक्ट्रिक मान लो, क्लियर है? पर बच्चों जरूरी थोड़ी कि डाइलेक्ट्रिक ऐसे ही भरे जाए, वो ऐसे भी भरे जा सकते हैं। ऐसे भरे हैं तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उन्हें ऐसे भर दिया गया तब हम क्या करेंगे, अब वो डिस्कस करने वाले हैं। समझ गए बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? तो अब समझते हैं बच्चों, इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक है? तो अब बच्चों समझो, एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों में डिस्कस कर रहा हूं। जैसे ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, अब बच्चों मान लो इसके इतने हिस्से में, मान लो बच्चों जैसे ये डिस्टेंस है कुछ t मान लेता हूं, या t/3 मान लेता हूं। ये डिस्टेंस बच्चों 2t/3, ठीक है बच्चों? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 3, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 5, प्लेट एरिया A, बीच की डिस्टेंस बच्चों D, प्लेट एरिया A, बीच की डिस्टेंस D। बच्चों अगेन वो लाइन जैसा बनाया है, बट वो प्लेट्स होती हैं इस तरह से बच्चों, प्लेट्स हैं। तो इसके इधर 1/3 हिस्से में हमने कुछ 3 का भर दिया, और नीचे 2/3 हिस्से में कितना भर दिया है? 5 का, ठीक है? अब बच्चों इसमें आप लिख लो फाइंड C इक्विवेलेंट, फाइंड C इक्विवेलेंट। तो बच्चों उसका तरीका क्या होता है, बस थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, बाकी आप खुद करना। बच्चों समझो, जैसे जब भी इस तरह से डाइलेक्ट्रिक भरे हुए, इस तरह से अगर डाइलेक्ट्रिक भरे हुए, तो बच्चों तुम यहाँ पे मेटल प्लेट्स है, यहाँ पे मेटल प्लेट्स है, तो दोनों बच्चों सेम पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्टेड है।
तो ऊपर और नीचे वाले बच्चों किस में माने जाएंगे? पैरेलल में। ऊपर और नीचे वाले दोनों किस में माने जाएंगे? पैरेलल में। तो बच्चों तुम क्या करोगे? सी इक्विवेलेंट इस पर्टिकुलर केस में C1 प्लस C2, ऊपर वाले हिस्से का कैपेसिटेंस लिख लो, नीचे वाले का लिख लो, ऐड कर दो, आंसर करो बच्चों। एरिया चेंज होगा तो उस हिसाब से C1 C2 बदल जाएगा, लिख लो बच्चों बस। बच्चों समझ पाए या मैं सॉल्व करूं? सिंपली दो कैपेसिटर को पैरेलल में लेके चलना। कितना आ रहा है? 13, देखते हैं। 7/16 आप बोल रहे हो, ठीक है, देखते हैं देखते हैं। यही है, चलो देखते हैं बच्चों। अब देखो C1 बच्चों ऊपर वाले का अगर लिखते हो तो एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D इंटू 3 क्योंकि उसमें 3 का डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ। तो बच्चों ऊपर वाले का एरिया A/3 होगा, तो एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D इंटू 3 क्यों? क्योंकि उसमें 3 का डाइलेक्ट्रिक भरा। नीचे वाले का बच्चों एप्सिलॉन नॉट 2A/3 अपॉन D इंटू 5। बताओ बच्चों, अब एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन ले लिया, यहां बच्चों 1, यहां देखोगे तो 10/3। तो बच्चों फाइनली तुम्हारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट A/D 13/3। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई डाउट? क्लियर है? इसी में बच्चों अगर वो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछता है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछता है, तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट A/D को छोड़ के जो बच रहा है वही अपना इक्विवेलेंट होता है। पहले केस में भी बच्चों एप्सिलॉन नॉट A/D को छोड़ के जो बचेगा वो अपना क्या होगा? इक्विवेलेंट। या बच्चों जैसे पूरे में एक सिंगल भर दो तो एप्सिलॉन नॉट A ER/D कंपेयर करो तो ER कितना आ गया? 13/3। या सीधा सा ये है कि एप्सिलॉन नॉट A/D को छोड़ के जो बच रहा है वो अपना क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट? तो अब बच्चों इसमें आगे एक लाइन और लिख लो। ये चीज क्लियर है ना बच्चों? कर लो। इसी में बच्चों लिख लो, फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो बच्चों क्या आ जाएगा? तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ जाएगा? 13/3। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इसमें मैंने दो पार्ट्स में भरा था, दो पार्ट्स में, 3 पार्ट्स हो 4 पार्ट्स हो फर्क नहीं पड़ता है, 100% बच्चों यही रहेगा, 100% यही रहेगा। बच्चों कई बार अगर थोड़ा डायरेक्ट करना चाहो तो ये हो जाता है, समझना, पूरे का C मान लो, पूरे का कितना है? C, वो भी बिन हवा वाले का, हवा वाले का कितना है? C, तो इसका कितना होगा? C/3।
C/3, लेकिन 3 का डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो इंटू 3। फिर इसका कितना होगा 2C/3, पूरे का C है तो इसका 2C/3, लेकिन 5 का वो भर दिया है तो इंटू 5। तो C बच्चों कॉमन ले लिया, 1 + 10/3 C इंटू 13/3। इतना समझे बच्चों? तो बच्चों कई बार एप्सिलॉन नॉट A/D बड़े बड़े टर्म्स साथ में लेके चलना मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, अपने दिमाग में सोच सकते हो कि हवा वाले की कैपेसिटी क्या है C, हवा वाले की कैपेसिटी C है, तो यहाँ एरिया 1/3 हो गया है तो इसका C/3, 3 का भरा है तो इंटू 3 और आ जाएगा, 2C/3, 5 का और भरा है तो इंटू 5, ये हवा वाला है मतलब एप्सिलॉन नॉट A/D बाद में रख दो आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए बच्चों? बच्चों मान लो जैसे आधे हिस्से में ये भरा है, आधे या इस हिस्से में कुछ नहीं भरा, हवा भरी, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, यहाँ 3 है यहाँ 1 ले लोगे, तरीका वही रहेगा। बच्चों समझ पाए? इस पैटर्न के क्वेश्चन में बच्चों कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है? ओके। अब बच्चों एक और पैटर्न फिर देखना, वो मैं बता रहा हूं। बच्चों जैसे इसमें क्या थे, सीरीज पैरेलल थे, अब यही मान लो बच्चों मिक्सअप हो, मिक्सअप, तो ध्यान से देखना बच्चों, ये सिचुएशन है, ठीक है ना, ये सिचुएशन है बच्चों, इसमें भरा है 6 का, ठीक है, इसमें बच्चों भरा है 4 का, ठीक है, 6 और बच्चों इधर 4, या बच्चों 4 की जगह मैं एक काम करता हूं 2 कर देता हूं, 2 कर दिया बच्चों। यहां 6 का डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, ये 4 ये 2, बच्चों एरिया वही A, ये डिस्टेंस D/2, D/2 एरिया A, इतना समझ गए? अब बच्चों इसमें इक्विवेलेंट निकालना, इसमें क्या करना है इक्विवेलेंट, तो बच्चों समझना पहले इसमें, फिर आप लोग करना, ठीक है, ये चीज समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझो, इसमें एक तरीका ये हो सकता है, जैसे बच्चों मैंने 4 हिस्से किए, एक बच्चों मान लो एक ये कैपेसिटर मान लिया, एक ये निकाल लिया, 6 4 6 2, एक तरीका बच्चों ये हो सकता है। दूसरा तरीका बच्चों ये हो सकता है कि हम एक 6 का ये माने और एक बच्चों 4 वाला माने, एक 2 वाला माने, समझ पाए बच्चों? अब ये बताओ बच्चों कौन सा तरीका सही होगा, ऊपर वाला तरीका सही होगा या नीचे वाला? तो बच्चों देखो समझो, सही तरीका होगा नीचे वाला। हालांकि बच्चों हो सकता है कि किसी बुक्स में आपको ऊपर वाले से आंसर निकाल के दे दिया हो, और पर सही तरीका बच्चों नीचे वाला हो, ठीक है। किसी में हो सकता है डेटा ऐसा हो कि दोनों से सेम आंसर आ रहा, पर हमेशा सेम आंसर आए ऐसा जरूरी नहीं। तो बच्चों ध्यान से समझो, इस केस में सही तरीका क्या होगा, नीचे वाला। अब ऐसा क्यों है बच्चों वो समझो बच्चों। देखो बच्चों ये पूरी मेटल प्लेट है, ये पूरी मेटल प्लेट है, तो बच्चों इन दोनों के अक्रॉस तो पक्का पोटेंशियल सेम है। तो अगर मैं यहां से कट लगाता हूं तो ऊपर और नीचे पक्का पैरेलल में, ऊपर और नीचे पक्का पैरेलल में। लेकिन बच्चों यहां अगर मैं ऐसे कट लगा रहा हूं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, तो यहां पोटेंशियल कुछ और आएगा, यहां पोटेंशियल कुछ और आएगा। तो बच्चों इन दो पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा। पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो हम ऐसे कट लगा के इनको, इन दोनों को पैरेलल में नहीं मान सकते। समझ पाए बच्चों?
यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो इन दोनों को बच्चों हम पैरेलल में नहीं मान सकते, वो इसके पीछे रीजन है। तो सही तरीका बच्चों ये है, क्योंकि इन दोनों पे तो पक्का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि मेटल कनेक्टेड है। समझ गए बच्चों? अब इसके हिसाब से बच्चों हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बच्चों हम इसे सॉल्व करें तो सही तरीका बच्चों ये हो, एक ऊपर वाला बड़ा कैपेसिटर, बच्चों दो छोटे छोटे कैपेसिटर। अब बच्चों इनमें भी हम वही अप्रोच लगा सकते हैं। मान लो बच्चों पूरा हवा का मान लो, हवा वाले की कैपेसिटी C, हवा वाले की कैपेसिटी C, तो बच्चों बीच से काटोगे तो ऊपर वाले हिस्से की कैपेसिटी C/2, तो ऊपर वाले की कैपेसिटी C/2, लेकिन 6 का डाइलेक्ट्रिक भर दिया है तो इंटू 6। ये क्लियर है बच्चों? बताओ नीचे वाले की कैपेसिटी पूरे की, देखो पूरे की C मान ली, हवा वाले की, बीच से काट दिया तो ऊपर वाले की C/2, लेकिन 6 से भर दिया तो इंटू 6। ऐसी नीचे वाले की बच्चों पूरी कितनी होगी? C/2, लेकिन बच्चों डिस्टेंस आधी कर दी, डिस्टेंस आधी कर दी तो कैपेसिटी डबल, तो इस अकेले की हवा वाली कैपेसिटी कितनी होगी? C, लेकिन उसमें डाइलेक्ट्रिक 4 का भरा हुआ, तो ये ऐसे इस अकेले की हवा वाली कैपेसिटी कितनी होगी? C, लेकिन उसमें 2 का डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो 2। हाँ हाँ देखो समझो, पूरे की C है, पूरे की C ऐसे काट दिया तो C/2 C/2, क्योंकि एरिया आधा आधा हो गया, तो ऊपर की तो C/2 हो गई, फिर ऐसे बीच से काट दिया तो डिस्टेंस आधी कर दी तो कैपेसिटी डबल हो जाएगी, तो C/2 का डबल मतलब ये C और C, वरना सोचो C और C सीरीज में C/2 आना चाहिए, वो आ भी रहा है। अब देखते हैं, ये चीज क्लियर है? अब बच्चों सॉल्व करते हैं, तो ये अपने पास हो गया 3C, ये 2C 4C सीरीज में, तो बड़े वाले का 1/3। तो अब बच्चों अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा बड़े वाले का 1/3, बच्चों ये 3C। तो बच्चों अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 3C प्लस 4C/3 13C/3, C की जगह एप्सिलॉन नॉट A/d लिख सकते हो। तो बच्चों इससे फायदा ये रहता है कि हर जगह वो एप्सिलॉन नॉट A/d साथ साथ लेके नहीं चलना पड़ता है, क्योंकि उतने बड़े टर्म को बार बार साथ लेके चलो तो बड़ी दिक्कत सी लगती है। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत? इसी में बच्चों अगर मैं इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछता हूं तो क्या होगा? 13/3। इक्विवेलेंट बच्चों क्या हो जाएगा? 13/3। अब बच्चों समझो, जो मैंने अभी आज आपको एक सीट दी है उसमें बच्चों अगर देखोगे, उसमें बच्चों अगर देखोगे तो बच्चों जो A सेक्शन है, A सेक्शन, उसमें A2 को छोड़ के बाकी आप कर सकते हो। देखो A2 को छोड़ के A सेक्शन कर सकते हो, A2 को छोड़ के। उसके अलावा बच्चों B3 कर सकते हो, B3। फिर बच्चों B4 B5 भी कर सकते हो। इस साइड के तो कर ही दिए बच्चों। E1 E2 E6 E7 बच्चों ये कर सकते हो। बच्चों A2 को छोड़ के पूरा A सेक्शन, A2 को छोड़ के बच्चों पूरा A सेक्शन
और बाकी इतना कर सकते हो। ठीक, तो ठीक है बच्चों, कोई डाउट रहे तो अभी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक।